एवरीवन, मैं मनोज एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्चुअल ज्ञान पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन, इट्स फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस। भैया कोऑर्डिनेशन होता क्या है, इसकी क्या क्वालिटीज होती हैं और एट द सेम टाइम इसकी क्या रेलेवेंस है। ट्रस्ट मी, ये टॉपिक बहुत ही रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं आपको बहुत ही इफेक्टिव एग्जाम्पल के थ्रू आपको उसे समझाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद करिए, हमने अपनी कंपनी खोली थी भैया, कॉन्सेप्चुअल ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड। भैया हमारा क्या मतलब, कंपनी खोलती कॉन्सेप्ट समझाने के, तो कॉन्सेप्ट ही समझाएंगे ना। देखिए सीजी प्राइवेट लिमिटेड में क्या था मैनेजमेंट में भैया, एक तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या है, उसमें जो जितने भी सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो सभी टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। भैया उनका क्या काम था, उनका काम था भैया पॉलिसी बनाना। उनके पास इतनी सफिशिएंट अथॉरिटी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी मेन टॉप डिसीजन होते हैं सभी के सभी यही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जिसमें जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स थे, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स थे, ठीक है, और डिविजनल हेड्स थे, वो सभी के सभी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ रहे थे। ठीक है, अब क्या है कि जैसे सीजी प्राइवेट लिमिटेड है, तो उसमें जो जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जितने भी डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, देखिए कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है। फर्स्ट, परचेस डिपार्टमेंट। भैया सीजी प्राइवेट लिमिटेड काम क्या था, मेडिसिन बनाना। ठीक है, तो परचेज डिपार्टमेंट काम क्या है कि जो भी मेडिसिन बनाने के जितने भी रॉ मटेरियल हैं वो कौन अवेलेबल कराती है, परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है, भैया रॉ मटेरियल खरीद लिया, ओके। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या काम होता है कि मेडिसिन बनाना, प्रोड्यूस करना। उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है कि भैया जो मेडिसिन प्रोड्यूस हो गई उसे मार्केट में सेल करना, लोगों तक पहुंचाना। चलो ये भी हो गया। अब देखो एक और डिपार्टमेंट हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट काम क्या भैया, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है कि वो जो भी रिसोर्सेज परचेज डिपार्टमेंट खरीदती है या जो भी उसको अवेलेबल कराना है उसके लिए उसको पैसे अवेलेबल कराना, ये क्या होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है। अब एक बात बताओ, सीजी प्राइवेट लिमिटेड में भैया परचेज डिपार्टमेंट भी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी और फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, और इन सभी डिपार्टमेंट्स के रिस्पेक्टिव में जितने भी फॉरमैन और सुपरवाइजर्स काम करते हैं और जो हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट के पार्ट हैं, और उनके नीचे जो काम करते हैं वर्कर्स, जो हमारे प्लेटफॉर्म एरिया के पार्ट हैं। भैया क्या बात कर रहे हो, इसमें तो आपने लेवल ऑफ मैनेजमेंट बता दिया। अरे सुनो तो, पहले देखो तो समझो तो फिर समझ आएगा ना। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि अगर मैं परचेज डिपार्टमेंट ना हो तो क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना काम कर पाएंगे? सोचो, क्या ये पॉसिबल है? अगर मान लो, चलो ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ जाते हैं कि भैया परचेस भी हो गई, हमने बना भी लिया, पैसे भी हमारे पास, लेकिन बेचेगा कौन? तो दिमाग में आ रही बात, कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड है, आपस में जुड़े हुए हैं, सभी के सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर एक डिपार्टमेंट अपना काम सही से नहीं करेगा तो क्या ये पॉसिबल है कि दूसरा डिपार्टमेंट सही काम कर पाएगा? नहीं। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा अवेलेबल ना कराए तो क्या परचेज डिपार्टमेंट में वो पावर होगी कि वो सामान खरीद पाए? नहीं। अगर परचेज डिपार्टमेंट रिसोर्स या फिर सामान नहीं खरीद पाएगा तो भैया पॉसिबल नहीं है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस कर पाए। तो सारे के सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है। अब देखिए, जितने भी टॉप लेवल मैनेजमेंट में एम्प्लॉयज आते हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी भी अगर डिसीजन को लेने को लेकर, तो क्या पॉसिबल है कि वो कोई भी पॉलिसी सेट कर पाएंगे या कोई ऑब्जेक्टिव सेट कर पाएंगे वर्किंग के लिए? नहीं। आज का हमारा कॉन्सेप्ट वही है जो हमें समझना है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। भैया विदाउट कोऑर्डिनेशन ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सही से फंक्शन कर पाए या काम कर पाए। हमने पढ़ा था कि भैया ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, और मैनेजमेंट के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कोऑर्डिनेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट है तो ठीक है, काम चलेगा, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव कर ही नहीं पाएगी। देखिए, जब भी ग्रुप एफर्ट की बात होती है तो वहां पर कोऑर्डिनेशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जहां पर काम ग्रुप में होता है, बहुत सारे लोग करते हैं। अब एक बात बताओ, क्या टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक ही डायरेक्टर को? नहीं भैया, बहुत सारे डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है,
और मिडिल लेवल मैनेजमेंट में सारे मैनेजर्स हैं, अब जितने भी वो काम कर रहे हैं, ठीक है, दे आर डूइंग ऑल द वर्क फॉर अचीविंग द सेम ऑब्जेक्टिव दैट इज सेट बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब वो ऑब्जेक्टिव तो एक है, लेकिन उसे डिफरेंट डिफरेंट पर्सन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी के थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप एफर्ट की बात हो तो वहां पर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब देखिए, जो भी बात मैंने आपको समझाई, यही बातें हम उसे किसमें देखेंगे, डेफिनेशन के अंदर। देखो यही है, जो भी आपने समझा, मेन इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। अगर आपको वो समझ आ गया तो काम बहुत आसान है, ठीक है। तो हमारा मेन पर्पस काम क्या भैया, कॉन्सेप्ट पे काम करना। कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे, कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे और आगे भी कॉन्सेप्ट पे ही काम करेंगे, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सब चीज तो आसान हो जाती है। आप इसको समझते हैं इसकी डेफिनेशन से, कुछ नहीं है, जितनी बात भी मैंने आपको बताई बस वो इसकी डेफिनेशन में मिलेगी। देखिए, कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू दी प्रोसेस। भैया प्रोसेस वर्ड आ गया। अभी बात बताओ, क्या कोऑर्डिनेशन का एक ही बार करना पड़ता है क्या हमें? क्या भैया सिर्फ मेडिसिन एक ही बार बनाएंगे? नहीं, काम चलता रहेगा। जब काम चलता रहेगा तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन भी होती रहे। तो ये ऐसा नहीं कि इट इज ए सिंगल स्ट्रोक ऑफ एक्शन, एक बार किया खत्म, नहीं, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। सो इट रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच harmony, or I can say mutual understanding is established among different activities of an organization. It refers to the process through which harmony or mutual understanding is established among different activities of an organization. भैया ये वो प्रोसेस है जो जितनी भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, जितनी भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लाना, ठीक है, एक हार्मनी स्टैब्लिश करना, ताकि जितना भी काम हो रहा है प्रॉपर बैलेंस के साथ हो, ठीक है। मतलब पूरा प्रॉपर एक सिंक्रोनाइज वे में काम हो। तो वो कौन सी प्रोसेस है, वो है कोऑर्डिनेशन। अब भाई हमने डेफिनेशन भी देख ली। अब देखो क्या रीजन था कि मैंने यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट लिखा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट लिखा और लोअर लेवल मैनेजमेंट लिखा। भाई यहाँ पे लेवल मैनेजमेंट तो पढ़ नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैंने इसको कोऑर्डिनेशन के कॉन्सेप्ट में इसलिए लिखा क्योंकि कोऑर्डिनेशन हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे जरूरी होता है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी लेवल्स हैं मैनेजमेंट में वो सभी आपस में कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम करें, एक कोऑर्डिनेट वे में काम करें, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है, जो सेट क्या कह सकते हो, सेट गोल है, उसको वो अचीव कर पाए। और ये किसके थ्रू पॉसिबल है, जब ये कोऑर्डिनेशन हो। अब देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या क्या है, भैया क्या इसकी क्वालिटीज है। तो let me write. फर्स्ट, देखिए जितने भी फीचर लिख लेंगे, ये सभी के सभी फीचर, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया आपको, ये फीचर्स वहीं से आने वाले, सब वहीं से होगा, कोई बाहरी चीज नहीं होगी, सबके सब नहीं होगा। देखिए, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। भैया कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। भैया इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, आपस में जोड़ना। जितने भी ग्रुप्स काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके सभी के सभी एफर्ट्स को इंटीग्रेट, जोड़ने का काम कौन करता है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। देखा आपने, डिफरेंट ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। अब वो कौन है भैया, कोऑर्डिनेशन, जो उन सभी को लिंक कर रही है और सभी को बैलेंस कर रही है, एक सिंक्रोनाइज वे में लेके आ रही है, ठीक है। सेकंड, कहीं नहीं भैया, सेकंड कहां से आएगा, यहीं से आएगा। प्रोसेस बोला था, कौन सी प्रोसेस है, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस
प्रोसेस। ये बहुत ही जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर उसे काम को सक्सेसफुली अचीव करना है, ठीक है, मैनेजमेंट के साथ साथ, तो वो कामों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी रखे, और ऐसा नहीं एक ही बार करना है, एक प्रोसेस को थ्रू करते रहना है, ठीक है। तो इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, हमें इसे एक बार मतलब बार बार करना होता है। थर्ड, ऑल परवेसिव। भैया ये ऑल परवेसिव हमने वहां भी पढ़ा था कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में, कि मैनेजमेंट भी ऑल परवेसिव है। देखिए एक बात बोलूं मैं, अगर मैनेजमेंट अगर ऑल परवेसिव है, वो तो है, चाहे बिजनेस एक्टिविटीज हो या नॉन बिजनेस एक्टिविटीज हो, सभी के सभी एक्टिविटीज में मैनेजमेंट होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट तो एट द सेम टाइम उसके साथ कोऑर्डिनेशन होना भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैनेजमेंट है और कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। याद करो मैंने एक चीज लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी भैया, कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू 0। हाँ भैया, अगर किसी भी चीज से अगर मैनेजमेंट निकाल दें तो उसका हमें रिजल्ट आउटकम क्या मिलेगा, कुछ नहीं, सुन ले। और मैं एक और कहता हूं कि मैनेजमेंट माइनस कोऑर्डिनेशन कंप्लीट फेलियर, या फिर कह सकते हैं भैया 0 भी कहना बड़ी बात है, उससे भी नहीं जाए, जो चांस भी होगा ना इंप्रूव करने का वो भी नहीं रहेगा अगर मैनेजमेंट में से कोऑर्डिनेशन हट गई। तो हमने क्या देखा, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज 0 या फिर फेलियर, एंड मैनेजमेंट माइनस कोऑर्डिनेशन इज इक्वल टू कंप्लीट फेलियर। मतलब जो चांसेस भी होगा थोड़ा बहुत इंप्रूव करने का, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुई तो कोई फायदा नहीं है, हमें उसका आउटकम फेलियर ही मिलने वाला है। तो मैनेजमेंट की कोऑर्डिनेशन की वो रेलेवेंस है, और ये चाहे इकोनॉमिक फील्ड हो या नॉन इकोनॉमिक फील्ड हो, भैया ये हर जगह जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक, आप पढ़ रहे हैं, अब हमारे बीच में भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चल रही है ना, मैं आपको आपके लेवल पे जाके समझा रहा हूं, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को, और आप उसको समझ रहे हैं, तो हमारी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं बन रही है, जो क्या दिखाती है हमारे बीच की कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो मेरी चीजों को समझने का जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब हम दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट करें। मैं आपके लेवल पे जाके पढ़ा हूं और आप मेरी सारी की सारी बातों को ध्यान से सुने और समझे। भैया ये कॉन्सेप्ट भी है। अब आगे बोलो, आगे आगे। अब देखो भैया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दी मैनेजर्स। जितने भी मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने भी ग्रुप्स उनके अंदर काम कर रहे हैं या जितने भी लोग उनके अंदर काम कर रहे हैं, उनकी गाइडेंस में, उनके इंस्ट्रक्शंस में, वो आपस में उनको कोऑर्डिनेट करें, उनको एक सिंक्रोनाइज वे में काम कराएं, ठीक है। ये सभी के सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का मेरा ऑब्जेक्टिव वो अचीव कर पाए? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर परचेस डिपार्टमेंट के जो मैनेजर हैं, ठीक है, अगर वो कोऑर्डिनेट नहीं, अगर वो जितने भी उनके नीचे जितने भी सुपरवाइजर्स या वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, उनके काम को कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है कि जितने भी जितने भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं उनका काम सही से हो पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सभी के सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे पे क्या है, इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। अगला, डेलिब्रेट फंक्शन। भैया क्या रीजन है कि कोऑर्डिनेशन को डेलिब्रेट फंक्शन कहा जाता है? देखिए इस फीचर को समझने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो हमें समझना है वो है कॉपरेशन। ये बहुत ही रेलेवेंट टर्म है कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब क्या होता है? देखिए कॉपरेशन का मतलब होता है इट इज ए विलिंगनेस टू वर्क टुगेदर, या विलिंगनेस होती है किसी काम को साथ करने की। फॉर एग्जाम्पल आपका कॉपरेशन है, इफ यू आर लाइक, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक, अगर आपको समझ आ रहा है, अब ये आपकी विलिंगनेस कि भैया आपको मेरे से ही पढ़ना है, ठीक है, तो ये आपका क्या है? कॉपरेशन।
ठीक है, सेम वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं, चाहे वो कोई भी मतलब कोई भी लेवल में एम्प्लॉयज हो, ठीक, उन सभी का क्या होता है, आपस में कॉपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका ये इंपॉर्टेंट है कि वो एक साथ काम करने की उनके अंदर भावना हो, ठीक है। अगर उनके अंदर एक साथ काम करने की भावना नहीं होगी तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कर पाए। तो कोऑर्डिनेशन भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉपरेशन हो, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड अ डेलिब्रेट फंक्शन, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हो उनके बीच में कॉपरेशन की फीलिंग लेके आए, ठीक है, तब भी कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है। तो कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन और ये तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सही मायने में कोऑपरेशन स्टैब्लिश हो। अब देखते हैं भैया कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। अरे उससे पहले मैं भूल तो गया, मैं भैया एक ट्रिक तो बताओ कि इसे याद कैसे करना है। शॉर्ट की ट्रिक है, बड़ी ऐसी सिंपल सी ट्रिक बनाइए कि भैया गले में क्या बोलते हैं, आई कार्ड। आई कार्ड अपना एग्जाम क्या कहीं भूल सकते लाइफ में। I stand for integrate group efforts. C stand for continuous process. A stand for all pervasive. R stand for responsibility of all managers. And D stand for deliberate function. बहुत इजी है, याद हो जाएगा। मतलब आई कार्ड क्या है, आई कार्ड कोऑर्डिनेशन है क्या, आई कार्ड। अभी फंक्शन देखते हैं, फंक्शन का भी बताएंगे, बहुत सिंपल। एक तो बार बार मार्कर हो जाता, मैं ब्लैक कलर बुल उठा लेता हूं। इंपॉर्टेंस, भैया क्या इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन की। देखिए इंपॉर्टेंस भी जो है ना वो भी आपको उसमें समझ तो आएगी, बस हमें उसे क्या लिखना है। अब देखिए डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब जब भी मैंने बात किया, जब भी काम को ग्रुप में किया जाएगा तब वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पड़ेगी कोऑर्डिनेशन की। तो जो भी ये फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, ठीक है, उसके मतलब उस फंक्शन जितने भी डिफरेंशिएशन है उसको बैलेंस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एस्टैब्लिश किया जाए कोऑर्डिनेशन। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट भी यही कि व्हाई इज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। भैया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, प्रॉपर एक सिंक्रोनाइज हो, ठीक है, ताकि जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। भैया जो भी काम होता है अभी तक सबका मेन पर्पस यही है ऑब्जेक्टिव अचीव करना। भैया हम क्या करें, हम भी तो पढ़ रहे हैं ना, ताकि 12th में बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स स्कोर करें। तो जब हमारा वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हो सकता है तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो भी तो अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव के लिए सारे काम करेगी। दूसरा देखते हैं, interdependence of different departments। भैया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अभी शुरू में समझाया था, ये सभी के सभी डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सही से काम नहीं करेगी तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी अपना काम सही से कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके बीच में क्या हो, कोऑर्डिनेशन। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट कि उनके बीच में क्या हो, कोऑर्डिनेशन। एक और चीज भैया, एक और चीज आप देखते हैं, स्पेशलाइजेशन। भैया क्या है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आजकल क्या होता है कि जितनी भी मेन एक्टिविटीज होती है उन्हें छोटी छोटी सब एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया जाता है, और जितनी भी सब एक्टिविटीज में डिवाइड किया जाता है उन पे डिफरेंट पर्सन मतलब उनको एलोकेट कर दिया जाता है उन काम को करने के लिए। अब ये क्यों किया जाता है, इन ऑर्डर टू गेट दी स्पेशलाइजेशन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जितने भी एम्प्लॉयज को वो काम दिया गया है सब एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए उनके बीच में प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है, ताकि जो मेन एक्टिविटी का पर्पस है वो अचीव हो पाए। बस लास्ट पॉइंट हमारा हो साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देखिए भैया
आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत ही बढ़ते चला जा रहा है, मतलब बहुत ही बड़े बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। जब भी बड़े लेवल पे या फिर बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे जब बिजनेस किया जाता है तो हमें लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उनका डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट होता है, ठीक है, उनकी डिफरेंट मेंटालिटी होती है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो जितने भी लोग हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल काम करने आए हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हम उनको आपस में कोऑर्डिनेट करें ताकि जो हमारा सेट ऑब्जेक्टिव है हम उसे अचीव कर पाए। फिर वही बात क्या करें, वही हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करना और कुछ नहीं। ऑर्गेनाइजेशन यही जो भी काम करती है उसका मेन पर्पस क्या होता है, सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। तो भैया आज के टॉपिक को हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझा। होप ये सभी पॉइंट, देखो सभी पॉइंट समझ आने वाली बात है। देखो मैं यहाँ को रट्टा फिक्शन के लिए नहीं हूं, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हूं कि जिस तरह से मैंने पढ़ा, ठीक है, जिस तरह से जिस अंडरस्टैंडिंग को मैंने बनाया, ये सभी एग्जाम्पल मैं खुद बना रहा हूं, ठीक है। ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, जिस तरह से मैंने 12th क्लास में पीएचडी पढ़ा, पूरी मेरी कोशिश यही है कि मैं आप तक वही डिलीवर करूं और मैं आप तक वही डिलीवर कर भी रहा हूं और उससे काफी ज्यादा बेटर तरीके से। मैं अपने टाइम में तो शायद इस तरह से एग्जाम्पल किया भी नहीं होगा, बट ये सभी मेहनत में सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूं। होप ये सभी चीज आपको समझ आई हो। और देखिए, अगर कोई भी डाउट आए किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। मैं आप पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी डाउट्स हो उसको क्लियर करूं। देखो ये बहुत ही जरूरी है कि जब भी आप किसी से पढ़े तो उससे इंटरैक्ट करें। इंटरैक्शन आपके और मेरे बीच में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि भैया कर रहे हैं, मैं जो भी कर रहा हूं सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूं, ठीक है। ऑल द 12th स्टूडेंट, दोज हु हैव पीएचडी, तो जरूर मुझ तक आओ यार, ठीक है, इंटरैक्ट करो मुझसे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए बहुत है। और याद रहे द कॉन्सेप्ट इज पावर। और कहां फोकस करना है, सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट पर। अरे अरे जाओ मत यार, जब इसका शॉर्टकट तो बाकी रह गया, पहले इसका शॉर्टकट तो देखते जाओ। भैया पहले बता देते, अरे पहले बता देते तो मजा थोड़ी आता। देखो देखो देखो, इंटरेस्ट आना चाहिए पढ़ने में, ठीक है। अब देखो इसका बड़ा ही आसान है, फिश। भैया फिश कैसे याद रखेंगे? अरे फिश FISH होता है, फिश लगा लेना। फिश प्रोनाउंसिएशन क्या, हम इंडियन है, हमारी प्रोनाउंसिएशन ऐसी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। F स्टैंड फॉर फंक्शनल डिफरेंशिएशन, I स्टैंड फॉर interdependence of different departments, S stand for specialization and S stand for size of the organization। भैया इस तरह से दोनों के शॉर्टकट हो गए, आई कार्ड, फिश, बात खत्म। अभी आपको हमेशा याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। और एट द एंड यही बोलूंगा कि जिस तरह से अभी सिचुएशन चल रही है, बी एट योर होम और अपना ध्यान रखें और अपने से भी ज्यादा अपनी फैमिली का, और इन सभी के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर अभी से ही फोकस करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।